सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान शंकर ने एक बार सुरेश्वर रूप लिया, इंद्र का रूप धारण कर। एक व्याघ्रयात का पुत्र जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन उपमन्यु के मामा उपमन्यु के पास आए और उपमन्यु के मामा जी ने उपमन्यु से आकर कहा कि अपनी बहन से कहा कि एक काम करो, अब तुम्हारे घर में अगर भोजन का भाव नहीं है और बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही, बड़े दुख में जीवन चल रहा है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ में आप हमारे घर चलो। उपमन्यु अपने मामा के यहां गए। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अगर भगवान ने शरीर दिया है, मौका दिया है, और ये शरीर भगवान ने दिया, ये मौका दिया, और ये जीवन में कुछ अच्छा हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम अच्छा दुनिया को देने का प्रयास करें। पर हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हमारी आदत क्या अलग है कि जो अच्छा होता है हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सहज भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है तो तुम तुरंत उसमें फाल पी को लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली सिलवा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे, और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर कर भागवत जी पे चढ़ा दोगे। सही है। अब तुमने उसको भागवत जी पे चढ़ा दिया। अब तुम क्या सोच के चढ़ाई कि पंडित जी की पत्नी पहनेगी, वो भी पंडित जी की पत्नी, तो तुम अंदाजे में रहे हो। महाराज, शिव महापुराण ये कभी नहीं कही कि आप भागवत जी को एक साड़ी चढ़ाओ, कि रामायण जी पर एक जोड़ कपड़े चढ़ाओ। थोड़ा आवाज खोल रहे बाबू, आवाज खोलो बाबू। भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो या 50 किलो दूध दो या ये दो या 56 भोग दो या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहां देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ
बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास, दो 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमनादास जी का। जमनादास जी ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे और जमनादास जी जाते जाते उन्होंने एक कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया और उन्होंने कहा, ए फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा, ये 5 आने का है, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो, सरकार ले लो। इतने में जमनादास जी फूल ले रहे थे। नगर का सेठ यवन राज निकल कर जा रहा था। यमन राज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। जमनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमन राज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमन राज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम ये जमनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी। साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ। यमन राज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमन राज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमन राज ने कहा अरे जमनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमनादास जी ने कहा सरकार, ये कीमत फूल की नहीं है, कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमन राज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमनादास ने लगा दी 50,000 रुपए। यमन राज ने मन में विचार करा, यदि 1 लाख रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं। 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमनादास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जीजी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमनादास जी को दिए। जमनादास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमनादास जी की आंखों में जल भर गए और जमनादास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे, श्री जी बाबा, ओ ठाकुर, क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं जमनादास,
इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया है, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है। आज भी जमुना दास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुना दास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुना दास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल, अब हम अंदाजा लगा लें जरा। करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से मेरे लिए गजरा लिया ना। पति गया गजरा लेने के लिए, कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 100 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 150 का। इससे अच्छा बता, ये 200 का है। अपनी पत्नी के लाया तो एक से बढ़कर एक लाया, और मां ने कह दिया बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी के लिए माला लिया ना। हो आ रहा था, कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सर ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी, इससे कम बताओ। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है, तो आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहां से जाते समय पूछा था, गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्मा दन बताते आए हैं। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है, और अगर वो देर अबेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो जरा, चिल्लाती है ना? जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया, तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है, इसकी बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती बड़बड़ाती, पोछा लगाती, बड़बड़ाती बड़बड़ाती, बर्तन मांजती, बुलबुलाती बड़बड़ाती, वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है, धीरे बोल रही है। सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा, पर उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे। संसार को भले सुनाई ना दे, पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए, मेरे भगवान को सुनाई दे। हम उस परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास करते, हम दूसरे को सुनाने का प्रयास करते, हम परमात्मा को नहीं सुना पा रहे। और जिस दिन हम देव अधिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे, उस दिन सुख का अनुभव हो जाएगा। महाराज उपमन्यु मामा जी के यहां रह रहा है, मामा मामी सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा से कह दिया, मामा जी एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, यदि पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं, और आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं, तो पड़ोसी के बच्चे को भी जो
अपने बच्चों को दे रहे हो वैसा कि वैसा ही पड़ोसी के बच्चे को भी देने का प्रयास करिए, वैसा कि वैसा ही उनको भी देने का प्रयास करिए। अब उपमन्यु को एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे बहुत आप कृपा करो और मामा मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए पीने के लिए, मात्र थोड़ा सा दूध दे दीजिए जिससे मैं पी लूं, थोड़ा सा। मामा थोड़ा सा दूध दे दीजिए। बार बार उपमन्यु दूध मांग रहा, बार बार मांग रहा। अब इतने में उपमन्यु की मां उपमन्यु को देखी कि ये दूध मांग रहा है पर इसको मामा मामी दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो मां ने अपने बेटे से कहा कि देख, संसार के लोगों से अगर आस लगाकर बैठेगा ना, छोटा सा उपमन्यु, मात्र 5 वर्ष की उसकी आयु है, और 5 वर्ष के बालक को अगर शास्त्र कहता है हम हमारे घर के बच्चों को जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान वो बच्चा ग्रहण जरूर करता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। उपमन्यु अपने मामा मामी से दूध मांग रहा है, अपने मामा मामी से दूध मांगने का प्रयास कर रहा है, और माँ उसको समझा रही है। माँ कह रही है कि तुम संसार के लोगों से अगर आस लगा कर रखोगे, संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे, संसार के लोगों से आस जोड़कर चलोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। हम भी आपसे कहेंगे, दुनिया से आस लगाने से अच्छा है, दुनिया से मांगने से अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठकर उससे मांग कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। मुन्नी वैष्णव, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट की तट, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। मैं मुन्नी वैष्णव, पत्नी, एक बार वापिस हाथ हिलाइए, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र हार्दिक 4 साल के वर्ष है। 2022 में सितंबर में अचानक तबीयत खराब हुई और उसका पेट फूल गया। डॉक्टरों को दिखाया, पूरी जांचें करवाई बच्चे की। जब पूरी जांचें कराई बच्चे की तो मेरे बच्चे के 4थे स्टेज का कैंसर बताया। 4 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, और उससे 4थे स्टेज का कैंसर बता दिया। तब मेरी ननंद की सहेली जो सालासर आपकी कथा हुई शिव महापुराण में जाकर आई, उसने आपकी कथा के बारे में बताया। व्यासपीठ की एक बेलपत्र उसके पास में थी, उसने हमको दी और हमने अपने बच्चे को शंभु शंभु, हमने बच्चे को
देना चालू करी। व्यासपीठ की बेलपत्र आप कहते हो ना गुरुजी, औषधि का रूप रहती है। वो हमारे बच्चे को हमने दिया और उसकी जो कैंसर की दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खिलाना प्रारंभ करो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको देते। महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दिसंबर 2022 में जब हमने वापिस सितंबर की जो जांच थी, जो 4थे स्टेज का कैंसर था, दिसंबर 2022 में बच्चे की फिर जांच करवाई तो बाबा की कृपा से बच्चे का कैंसर नॉर्मल आया और रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। बच्चा है के साथ में, लिया उसको, लिया लिया। गुरुदेव, मेरा 4 साल का बच्चा जिसको 4th स्टेज का कैंसर, और डॉक्टरों ने जिसका जवाब दे दिया था कि दवाई भी असर नहीं करेगी, वहां मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं जिसको मेरे महादेव ने ठीक करा है। 4 साल का बच्चा और 4थे स्टेज का कैंसर मेरे बाबा ने ठीक करा। ये शिव तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। मेरा 4 साल का लड़का जिसको 4थे स्टेज का कैंसर हुआ और मेरे बाबा ने इसको बचा लिया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, प्रणाम, बाबा को प्रणाम करो, सिर झुकाओ पर, जाओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो देता है जिसने दिल से मांगा, जिसने निवेदन करा, जिसने उसकी चाकरी कर ली, जिसने उसके चरणों का स्मरण कर लिया, जिसने उसको नमन कर लिया, देता है। इन्होंने पत्र में लिखा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर, और वो भी कह दिया था कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी, सारी रिपोर्ट बाबा ने बदल दी और बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव तत्व, योग घड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये कृपा है। अब क्यों ना सुने बच्चे, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर का एक एक बच्चा
घर का एक एक व्यक्ति शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव को प्रणाम करना प्रारंभ करे, शिव को दंडवत करना प्रारंभ करे। जब हम शिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठे हुए रुद्रगण, भगवान शंकर के गण हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। हम बाबा के पास जाएं तो ये हम दिन तिथि पल क्या देखें, हम तो ये देखें कि बाबा हमारी कब सुन ले। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष का रो रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है, 1 गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। मां, क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा है। प्रेशर खोलो, प्रेशर। उपमन्यु रो रहा है, क्या मां मुझे 1 गिलास दूध नहीं मिलेगा? बस ठीक है, आप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। मां समझा रही अपने बेटे को, मां समझा रही अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा रखना। आप उसके भरोसे रहिए। उपमन्यु ने कहा, क्या भगवान क्या मेरे को 1 गिलास दूध दे देता है? फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे, और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं? आप आराधना करिए, उस शिव की आराधना। ये जो अभी कथा के बीच में माला पिन्हाने के लिए आए, ये फिरोजाबाद से आते हैं। हर कथा में फिरोजाबाद से 3 माला लेकर आते हैं। पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम आए थे कथा में, तब हालत कुछ थे, तो बाबा से कह कर गया था, बाबा अगर तूने मेरी पुकार सुन ली और भंडार भर दिया, कोई कथा खाली नहीं जाएगी, हर कथा में तेरी माला फिरोजाबाद से जाएगी। ये शिव है। और यहां कितने बैठे हैं, ना जाने कितने लोग बैठे हैं, जिनके भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति है, भाव जिनका जागृत है शिव के एक अड़भंग भाव के लिए, सेवा के प्रति। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर भगवान का संवाद कह रहा है। अब मां, क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? मां के क्यों ना देंगे? कर भरोसा। किसका आराधना करूं? मां ने कहा, तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर। तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए, तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता, पत्तियां लाकर भगवान का श्रृंगार कर देता। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती,
आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की, और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है, सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है। छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवादिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा। स्वयं की निंदा। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। गाइए आज सोमवार, सोमवार की अष्टमी, सबसे निराला है। वो सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। बड़े आनंद
के साथ, भाव के साथ। शंभो। पीछे वाले भी। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। ओ पार्वती तेरा सबसे निराला है, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। जय हो। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, अरे पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हरि पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, हाँ सबसे निराला रे, सबसे निराला है, ओ सबसे निराला रे, सबसे निराला।
हर हर महादेव। शिव बाबा की सुंदर सोमवार की अष्टमी है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहां सूखा हो वो बैठ कर करें, जहां पानी पानी हो रहा हो, बहुत गीला हो रहा हो, वो खड़े खड़े करें, पर बाबा से दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करे। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूं, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्नता। जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये एक अंदर से आनंद की अनुभूति हो। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए। समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन
ओम नमः शिवाय बोलो। तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो। तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम्हारा मन द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो। भजन शिव। एक बेटी पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं हो तो अपना, अच्छा ठीक है दिख गए, ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिलाओ एक बार, वापिस हिलाइए, ठीक है ठीक। चैनल वाले दिखा लिबास को, उनको एक बार वापिस हाथ हिलाइए। पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से हैं। गुरुजी आज तीसरे पत्र लिख रही हूं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 2-3 सालों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरी पुत्री 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं रोज मंदिर जाती हूं और मेरी पुत्री के लिए भी विनती करती हूं। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी करा। कुछ दिन बाद एसएससी परीक्षा का परिणाम आना था। मेरी बेटी ने उसकी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने मेरी बेटी से कहा, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र शहद का प्रयोग करो, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को अर्पित करो। और फिर मेरी बेटी ने उस एसएससी परीक्षा की तैयारी करी, खूब मेहनत करी, और बाबा के भरोसे रहकर मेरी बेटी मुझसे बोली भी, माँ बेलपत्र पर शहद लगाकर जाने से क्या होगा, पढ़ाई तो करना है ना। मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी कहते हैं पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर आखिरी में शंकर भगवान पर भी भरोसा कर कर जाओ। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई और 15 अंक उस एग्जाम में अनिवार्य थे, पर मेरी बेटी का 14 अंक आया, 15 अंक नहीं आया। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत रोई, मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी, आज के बाद मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी, जल नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने मेरी बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा की तैयारी करो। मेरी पुत्री बोली, अगली बार क्यों? तुम तो कहती हो कि शंकर जी सब देते हैं। तब आपने कहा था कि शंकर भगवान सब देते हैं, तू मेहनत कर और शिव जी पर आश्रित होकर जा। तो फिर शंकर भगवान ने मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं दिया? अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, मंदिर जाना तो चालू रख बाबा साहब। नहीं मां, अगर तेरा शंकर सच्चा है और तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, वो सीहोर वाले महाराज की, तो उसको भी कह दे, अगर वो सच्चा है तो मेरे 14 अंक आए, उस अंक को वो बढ़ाकर बता दे। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली। मैंने भी शंकर जी के मंदिर में जाकर बाबा से कहा, ना उस सीहोर वाले की शान जाने देना, ना हमारी आन जाने देना, कुछ तो कर दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, रिजल्ट सरकार ने फेल करा, दूसरी बार फिर रिजल्ट आया और मेरी बेटी का 6 अंक बढ़कर आया। और मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर है। मेरे पूरे चूरू क्षेत्र में इतनी बड़ी पोस्ट किसी लड़की की नहीं जो मेरी बेटी को भगवान ने दी है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई हो बहन जी आपको। बैठी है, हर हर नमः। बैठ, ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बांह फसा आप करो उससे प्रार्थना। आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो। आज सोमवार की अष्टमी है, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवाधिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक व्रत सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। ये शिव है, ये शिव तत्व है। क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े दो ग्राहक और देख लेता हूं, दो ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। दो ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो दो ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू। मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है। जैसी मिली है तुम निभा रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी
तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूं, बहुत दुख में हूं, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूं। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक दृष्टि देता है और दुनिया का भंडार भर देता है। वो हुआ ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया नहीं रोए, ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए नहीं रोए, पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवाधिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए, शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर षडानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। षडानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कह दिया, मेरे जैसा कौन होगा? कौन? बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो, तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो, तुम जो बनना चाहते हो वो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, पर तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना, क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे पर मन बहुत देता है। मन बहुत देता है। बेटी बेटा
जब तक पिता है, जब तक माँ है, तब तक लोग कहते हैं मायका। मायका का मतलब क्या होता है? माय जहां निवास करे, पिता जहां निवास करे, उसको क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, मायका। वो मायका जहां माता पिता रहे, निवास कर। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए, टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबुल है ना, वो संभाल लेता है। मेरा पिता है ना, वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम हो गया। अब मेरे महादेव ने षडानंद कार्तिकेय से प्रश्न किया। अभी तक कार्तिकेय ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया ना, तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कितने अर्थ हैं? षडानंद कार्तिक के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा, कार्तिकेय कौटि कौटि जन्म व्यक्ति ले ले, हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं, तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव है कौन? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जानते हो? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में यह प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हो, आप शिव को कितना जानते हो? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा, बस इतना जरूर जानता। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछ लेंगे, क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? 2-3 दिन हो गया, रोज मंदिर आती थी, आज तो दिखी नहीं। क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव गुण गाया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, ये जाप में डूबा क्यों नहीं है? कौटि कौटि जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान को? केवल इतना कि वो भांग पीता है,
शंकर को इतना ही जानोगे कि नंदी पर बैठता है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा है। शंकर को इतना जानोगे कि बाघम्बर पहना है। शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा है। शंकर को इतना जानोगे कि सिर पे गंगा है। शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं। शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को यह जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है। तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास वाली आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करती, क्योंकि जो पास में होती है ना, उससे बड़ी चिढ़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब वो जयपुर वाली आती है, दिवाली पे बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 2-4 अंगूठी और सामान लेके बुझ जाए, अगली दिवाली आए, अगली दिवाली। और जब भी मिलेगी बस मीठी छुरी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। और मम्मी जी एक बार जरा जयपुर जाके तो देख ले, जितना समय तू अपनी ये साथ रहने वाली बहू के साथ रह रही है, इतनी वो बाहर रहने वाली बहू के साथ केवल 2 महीना रह के बता दे, घाट घाट का यही पुष्कर के 52 घाट का पानी पिला देगी। रोज भेरू और भैरवी में लड़ाई होगी। आ गई तुम्हारी मम्मी, तुम ही रख लो। आ गई तुम्हारी मम्मी। अब मैं अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकती, बिना जा सकती। आ गई तुम्हारी मम्मी। अब रोज भगवान से प्रार्थना करेगी, भोलेनाथ ये पुष्कर कब जाएगी। जो साथ में रह रही है वो थोड़े ही अपशब्द बोल सकती है। जो साथ में रह रही है वो ताना दे सकती है। जो साथ में रह रही है वो थोड़ा अपशब्द बोल देगी। जो साथ में रह रही है वो झगड़ा कर लेगी। जो साथ में रह रही है वो तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल सकती है, क्योंकि साथ रह रही है। जो साथ रहती है वो तुमसे अपशब्द बोल सकती है, ताना दे सकती है, गाली दे सकती है, अपशब्द बोल सकती है। तो दुख आएगा तो वो जयपुर वाली बाद में तुम्हारी पास वाली जिससे तुमने झगड़ा करा वो आके खड़ी हो जाएगी। बस खड़ी भी हो गई ना, और कुछ नहीं करे, 2 बार बेटों को फोन ही लगा दे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और बेटे बस इतना ही कर देगी ना तो ही तुम पार हो गए, समझ लो, इतना ही। अब हम आस लगा के बैठे हैं, दूर के ढोल वो 4 दिन की चांदनी वारे पुष्कर वालो। तुम्हें सारी कहावत याद है? गजब, बहुत बढ़िया। 4 दिन की चांदनी, फिर वापिस अब वो आई और चली गई। उतने दिन में वो अब मम्मी को लगा उसके बराबर मेरी कोई बहू नहीं, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। उसका दिन भर गुणगान करे, और जो साथ में रहे, तेरी चाय बनाए, रोटी बनाए, तेरा काम करे, ने झाड़ू लगाए, ने पोछा लगाए हैं, और आए गए के चाय पिला रही, रोज काम कर रही, उसका कहीं नहीं, बस वो मेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी झाड़ू लगाती लगाती बोली, रुक जा डोकरी, तो रुक जा। एक ससुर की 4 बहू, ससुरा मर गया, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब नई नई डिजाइन में रोई, खूब। जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती हैं, इतना इतना पल्लू डाल के, आंख में आंसू भर के, अम्मा हमें छोड़ के चली गई, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती। इतने में पति बाजू में कोनी मार के बोला, अम्मा क्या गाड़ी लेके गई? चुप, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती, चुप। फिर इसने डिजाइन चेंज करी, अरे जो रोड पड़, अब जो रोई,
4 बहुएं खूब रोई। इनके पतियों को बुला लिया, पति आ भी गए। क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी मर गए। तो बेटों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तुम एक गिलास पानी नहीं देती थी, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाएं, फिर रो क्यों रही हो। बहुए कहने लगे तुम्हारे पिताजी मर गए उसका दुख नहीं है, पर दुख इतना सा है तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए हम रो रही। अब एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को जगा कर पूछो चाबी कहां रखी है। इतने में बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गए और तुम कह रही हो चाबी पूछो। मरे हुए 2 घंटे हो गए और तुम कह रही चाबी पूछो। कैसे पूछो, हम नहीं जानते। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कह दिया चाबी का पता लगाओ कैसे भी। बेटों ने डॉक्टर साहब को बुलाया, कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन हो जो मेरे पिताजी जाग जाएं और हम चाबी पूछ लें और वापिस मर जाएं, ऐसा कोई प्लान है क्या। डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है 80,000 रुपए का, इंजेक्शन लगेगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, तुम उनसे चाबी पूछ लेना, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। हो बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नी से 80,000 का है, कोई बात नहीं लगवा लो, चाबी तो मिल जाएगी ना, एक बार लगवा। पैसा कहां से आएगा, बहुओं ने कहा अपनी अपनी रकम बेची आए। 20-20 हजार में रकम बेच के आ गई, 80,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार करा कि खड़ी हो जाओ सब, जैसे ही ससुर जागे वैसे पूछ लेना चाबी कहां रखी है, वापिस मर जाएगा। हो और इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा, बहुएं पूछती, उससे पहले ससुर ने पूछ लिया क्यों री ये बछड़े के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। मर गया, 80,000 रुपए फालतू चले गया। बहुएं आंख में आंसू भर के चिल्ला के रोई, डॉक्टर साहब वंस मोर। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा बाद में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, बैकुंठ में भगवान विष्णु, इंद्र इंद्र लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर है। तुम अगर दुख आया दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो। सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। और तीसरा, अगर बन सके कहीं शंकर भगवान की कथा चल रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और जो शिव गण आए हो, कथा सुनने के लिए जो शिव भक्त आए हो, कथा श्रवण करने के लिए जो शंकर के गण आए हों, शिव भक्त आए हों,
उनको बन सके तो कुछ या पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, भोजन कराकर मुख उनका झूठा अवश्य कराएं, उससे हमारे यहाँ की बरकत कभी समाप्त नहीं होती। और मैं धन्यवाद दूंगा पुष्कर राज की इस धरा पर कई दानदाताओं ने, भगवान ने जिनको दिया, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम 50 लोगों को भंडारा करो या 1000 आदमी का भंडारा करो या 100 लोगों को आप पानी पिलाओ या 100 लोगों को खिलाओ। हम तो इतना कहेंगे, अपने बैग में अगर 4 पानी की बोतल आ जाए, अपने बैग में 4 बिस्कुट का पुड़ा आ जाए, अपने बैग में 4 रोटी घर से ज्यादा बना के लिए आए, तो अपने आसपास वालों को भी खिलाओ और मुंह झूठा जरूर कराओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, और कई पुष्कर राज की इस भूमि पर आप लोग जब निकलते होगे, हम लोग तो ज्यादा उधर हमारा जाना नहीं होता क्योंकि भीड़ के कारण बस नहीं जाते, तो आप लोग तो जाते होगे तो देखते होगे जगह जगह पर लोग कुछ ना कुछ पानी पिला रहे, भोजन करा रहे या कुछ भी स्वल्प आहार उसको दे रहे। और यही क्रम हमारी समिति ने भी चालू करा है। सावन का महीना और पूरा अधिक मास का महीना, कुबेरेश्वर धाम की तरफ से भी जो मुख झूठा करा सकते हैं वो बाबा की कृपा से ये 2 महीने आप लोगों के मुख को झूठा कराकर कोई थोड़ा सा पुण्य अर्जित हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। और हमारी क्या सामर्थ्य था, वो तो ये सब जो दानदाता लगे हैं, टीवियों पर जो सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, इन लोगों का जो सहयोग मिलता है वो सब चल रहा है। करो सेवा। 3 सूत्र हैं। मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, शंकर की आराधना करना, मंत्र का जाप करना, स्मरण करना। दूसरा, शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना। और तीसरा, कहीं शंकर का उपासक मिल जाए उसकी सेवा कर लेना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण में कहा है, हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपनी जीवन को सार्थकता में, सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना। उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देगा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम रुका जी वाला, और साथ में ये प्रयास करिए। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण का। देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे और एक बूढ़ी मां ने, ज्यादा बूढ़ी नहीं कह सकते, एक मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। और मां ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आप तो देवऋषि नारद हो। नारद जी बोले, हाँ नारद जी आप देवऋषि नारद हो, मेरे मन की एक बात है, मैं आपसे कह सकती हूँ। नारद जी ने बोला, क्या बात है, बोलो क्या बात कहना चाहती हो। नारद जी बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है नारद, मेरे घर में औलाद नहीं है नारद, मेरी उम्र निकलती जा रही है, तुम एक बार नारायण से जाकर कहो ना कि मेरे यहां संतान दे दे। मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, मैं पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके यहां संतान कब होगी। नारद जी श्रीमन नारायण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए। नारद जी जब बैकुंठ में गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी की दृष्टि नारद जी पे पड़ गई। जैसे ही लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण भी उठकर बैठे, देवऋषि नारद को देखकर आदर करा, सम्मान करा। बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोलते हैं, आज तुम एक पृथ्वी पर मृत्यु लोक में एक मां है
उसके घर में संतान नहीं है, बस उसके लिए आपके पास आया हूं। उस मां ने कहा मेरे यहां संतान कब होगी, आप भगवान से पूछ कर बताना। इतने में नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन मां ने प्रश्न किया, और नारायण ने कह दिया इसके यहां संतान का सुख 7 जन्म तक नहीं है। इसके यहां संतान नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं है। इसके यहां संतान का सुख नहीं हो सकता, इसके यहां कभी औलाद नहीं हो सकती। देव ऋषि नारद सुनकर पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर आने के बाद देव ऋषि नारद को वो मां फिर मिली, और मां ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा नारद जी, आपने नारायण से पूछा कि मेरे यहां औलाद कब होगी, संतान कब होगी? नारद जी ने कहा मां, तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है। मां धाड़ कर रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगा, खूब रोई। अब उसका एक नियम बन गया, संतान हो नहीं रही है, दुखी है और रोती है। आप अगर उससे विनती कर रहे हो तो वो सुनेगा। देखो गर्मी बहुत तेज है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? हम तो यहाँ एसी में बैठ जाते हैं, इतना महसूस नहीं होता, पर आप लोगों की स्थिति देखकर महसूस होता है। जब यहाँ आते हैं तब महसूस होता है, गर्मी बहुत तेज है, अपार गर्मी है। उमस पानी की भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है। आप लोग इतना जैसे एक भट्टी के अंदर लोहे को तपाया जाता है और उसका कुछ बनाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आप लोग हिम्मत मत हारना, मेरा बाबा भी तुम्हें तपा कर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, ये निश्चित। हम मानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अपार गर्मी। ऐसी गर्मी तो हमने बिहार में भी नहीं देखी, इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। हम मान रहे हैं सब चीज, और आप लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। पूरा पुष्कर मेला ग्राउंड और पूरा पुष्कर मेरा क्षेत्र, मेले में भी जो मेला नहीं भरा है वो तुमने भर दिया दादा, बहुत भरा। साधारण नहीं छोड़ेगा। माना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, वो संभालेगा। आप हिम्मत मत हारो, आए हो ना, हिम्मत नहीं। आज अपने को लग गया कि गर्मी तेज है तो कल अपने साथ चलो तो थोड़ा सा पानी की बोतल में ही ग्लूकोज वगैरह घोल कर 2-4 टॉफियां लेकर चूसने के लिए अपने बैग में लेकर चलो, आसपास वालों को भी देते चलो। मुख झूठा जरूर कराना, बाबा भंडार ऐसा भर देगा कि जिंदगी भर खाली नहीं। करो उसे। नारद के शब्द सुनकर वो मां रो रही है, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं हो, संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता, तब जगह जगह से जब हार जाओ तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था। 60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं। यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा जिसकी यहां औलाद नहीं, कहां जाऊं?
पाटला देवी सब दूर गई। अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था, मेरे शंकर जी ने उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। कभी कभी पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी कुछ विघ्न आ गया हो, शुभ मुहूर्त देखकर घर से चलो ना चलो चलेगा, पर शंकर जी का मुख देखकर चल दो तो मुहूर्त भी शुभ हो जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, शंकर के शिवलिंग का मुख देखकर, शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर, शिखर का दर्शन कर कर, नंदी का दर्शन कर कर, शंकर के मंदिर का दरवाजा अपने यहां से नियम बना लो। मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो शंकर जी के मंदिर के सामने से जाऊंगी। मेरे गांव से बाहर निकलूंगी तो शंकर के मंदिर के सामने से निकलूंगी। उसके दरवाजे से निकल कर जाना, उसकी चौखट के सामने से। शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकलो ना निकलो चलेगा, पर महादेव का दर्शन कर कर निकलना तो मुहूर्त भी शुभ होता चले जाएगा। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए, मुहूर्त शुभ। पाटला देवी का वो जो जल का पात्र था वो बूढ़े बाबा ने गिरा दिया। पाटला को गुस्सा नहीं आया, पाटला ने जल फिर यमुना जी में से भर लिया। यमुना जी में से जल भरा, जल फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर गिरा दिया। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, दूसरी बार फिर करी। एक पत्र आया है, छोटा सा पत्र है, बीनू कुंवर जोधपुर से आई है। बीनू कुंवर आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। हाँ, ऐसे हाथ, तीनों परिवार की हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक से एक बार। बीनू कुंवर जोधपुर से हैं गुरुजी। एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। पशुपति व्रत करा एक बार, बेटे का नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, बेटे ने भी करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया और रेलवे की नौकरी कर रहा है। मैं यहां प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी है, हर हर महादेव। हिम्मत नहीं हारना। एक बार में नहीं हुआ ना, तुम सोच लो कि भाई मैं मंदिर जाती थी और मेरा काम नहीं हुआ, मैं जल चढ़ाती थी मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने मैंने देखा मेरा काम, ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट नहीं छोड़ना, उसका दरवाजा नहीं छोड़ना, उसके द्वार जाना नहीं छोड़ना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। उससे लगन लगा लो एक। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर जो बूढ़े के रूप में थे, परीक्षा लेते रहे, फिर कह दिया, पाटला तेरी बेटी यशोदा के यहां संतान का सुख नहीं है, पर एक काम कर, सावन का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्णन, मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा सिर में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते, खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव।
और जो आशीर्वाद दिया पुत्र भव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहाँ संतान होगी। संतों ने कहा हम शंकर के भक्त हैं। शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है, खाली नहीं जाता। बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदाहरण, ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब यहां चिंता का विषय है। बूढ़ी माँ रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा। तो कहे ना, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल। बिलक पड़ी बूढ़ी मां, आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए। और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए। भूख लग रही, भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए मां। अब कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। बोलो सही है कि गलत? कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। आपसे निवेदन है, आप 1 रुपया भी किसी को मत दो। हम नहीं कहेंगे कि तुम दो। आप तो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में थोड़े से बिस्कुट के पैकेट रख लो, या 4 रोटी ज्यादा बना के पेपर में लपेट के रख लो। कोई भूखा है ना, उसको रुपये की जगह आप वो देकर आगे बढ़ जाना, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों का धन प्रदान करो। बहुत भूख लगी है मां, कुछ दे दो मां। देवऋषि नारद जिसको कहकर गए तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, भूख लगी है मां, कुछ दे दीजिए। भूख लगी है मां। संत आए, मां अब बार बार पीछा पकड़ रहे हो। मां ने कहा कि और कहीं चले जाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं। भिखारी को देखकर, कांच चढ़ा लेने वालों, भिखारी को देखकर हम फिर कहेंगे भिखारी को तुम पैसा मत दो, भोजन तो दो ना, अन्न का कण तो दो। भिखारी को देखकर कांच चढ़ाने लेने वाले थोड़ा ध्यान देना। जिस दिन तुम मेरे भोले बाबा के पास मांगने जाओगे और उसने भी कांच चढ़ा लिया तो फिर कहां जाओगे? कभी कांच चढ़ाओ मती। अन्न रखा है, दीजिए। बिस्कुट का पुड़ा रखा है, दे दीजिए। एक टॉफी पास में रखी है, दे दीजिए। गुड़ की डली पास में रखी है, दे दीजिए। मिश्री का टुकड़ा पास में रखा है, दे दीजिए, ये लीजिए।
ये प्रदान कर। एक बात कहना चाहेंगे, बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ वो एक टोल टैक्स से पैसे हम जा रहे थे, तो टोल टैक्स अभी तो ये इतना बड़ा वो फास्टैग लग गया। अब पहले चलता था क्या ये? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं चलता था ना। तो टोल टैक्स जब क्रॉस करते थे, टोल टैक्स से जब निकलते थे और टैक्स वाले को पैसे देते थे, तो उसके पास खुले पैसे नहीं रहते थे, तो वो हमको टॉफी पकड़ा देता था। अब तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ। 98 की एक रुपए की 2। अब आशीष को बड़ा बुरा लगा। आशीष ने टोल टैक्स वाले से कहा कि बताओ तुम गजब के हो, हमारा रुपया वापस करो। तुमने 2 रुपए के चक्कर में हमको 4 टॉफी दे दी। हम अंदर बैठे हुए थे, हमने आशीष से कहा कोई बात नहीं, कहा बहस करना। वो माने नहीं, पैसे दे नहीं, और वो के टॉफी दूंगा, मेरे पास खुले है नहीं। 4 टॉफी ले। हमने आशीष से कहा रखो, इसको रखो, हो सकता है बाबा की कोई मर्जी होगी। ये 4 टॉफी उसने दी है, बाबा ने कुछ सोच कर दिया होगा। अब हम तो जो भी कुछ बात करते हैं तो बाबा के भरोसे पर ही करते हैं। हमारी आदत में अगर कोई आ भी गया तो हम ये सोचते हैं कि भोलेनाथ ने इसको भेजा था तो मिलना हो गया, नहीं तो कौन किसके यहाँ जाता है। यहाँ कथा हो रही है तो हम कह देते हैं भोलेनाथ को, खंडेलवाल परिवार को पकड़ना था और कथा करवाना थी, ये तो भोलेनाथ ने करवा दी है। फिर अगर कोई मालपुआ भी खिलाकर चले गया तो कह देते भोले बाबा को आज भोग में मालपुआ लगना था, कहीं आ गया होगा, खा लिया होगा। पानी पीना था, पी लिया होगा। तो ये शिव पराशर। अब वो 4 टॉफी लेकर बढ़ गए, आगे गए, और एक स्कूटी पे से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी उसको देखकर रो रही थी, खूब रोया। गाड़ी रोकी, हमने कहा जा रहे आशीष जरा देख तो जरा, काय को रो रही है, क्या हो गया? पति को होश नहीं आ रहा। इसको कोई बीमारी थी क्या? आशीष पूछा। हाँ, शुगर की बीमारी है, शुगर लो हो गई होगी। कुछ है नहीं हमारे पास, दूर दूर तक कुछ नहीं। आशीष आया, उसकी शुगर, हमने कहा वो 4 टॉफी है जो टोल टैक्स वाले ने दी है, जल्दी से ले जाके उसके मुंह में पिला दे और उसको पानी पिला। अब वो 4 टॉफी जो मिली थी वो उसको दी, एनर्जी मिली, शुगर का लेवल थोड़ा ठीक हुआ, वो उठा, गाड़ी पर बैठा, चल दिया। अब वो उसकी पत्नी कहे कौन ने दी है, तो कि गुरुजी ने दिया। वो आके के ऐसी कौन सी बूटी थी जो दी? हमने कहा बूटी हमारी नहीं थी, टोल टैक्स वाले ने 2 रुपए की 4 टॉफी दे दी थी। 4 टॉफी दे। जो कर रहा है वो सहज नहीं करेगा, जो दे रहा है वो सरलता में नहीं देगा। जो उसने करा वो कभी कम ना करेगा। अगर कोरोना काल में आप लोगों ने शंकर की कथा सुनना चालू करी है, जितने बैठे हो आस्था चैनल के सामने, जितने बैठे हो मोबाइल के सामने, जितने बैठे हो इस पंडाल में, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि जितने साल से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकालना कि दुख के क्या दिन थे, और कथा सुनने के बाद जो बाबा ने तुम्हें पकड़ा है उसके बाद के दिन क्या है, तुम अपने हिसाब से निकाल। अगर बाबा नहीं देता तो तुम अपना गांव छोड़कर इतनी भट्टी में, गर्मी में शिव पुराण सुनने आते। आज के श्रोताओं को लेने के लिए गाड़ी भेजो। आज के समय में कथा में भीड़ इकट्ठी करना है तो सोफे की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, एसी का हाल करो, खाने की व्यवस्था करो, वीआईपी पानी की व्यवस्था करो, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। आपको कौन सी अच्छी व्यवस्था दे दी? कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते, पर बाद में 7 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने में जो वो व्यवस्था देता है उसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। वो जो दे रहा खाली ना जाता कोई
डर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंगी पाँव अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा देवर्षि नारद ने मना कर दिया, संतान का सुख नहीं। बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। माँ कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकता, नहीं हमें करना है। माँ ने कहा बैठे रहो यहाँ पर। बूढ़ी माँ ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, माँ तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी, आशीर्वाद दे दिया। पुत्र भव। अब बूढ़ी माँ बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी माँ खूब हंसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी माँ, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया, माँ के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। माँ के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देवऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी माँ अपने बेटे को भोजन करा रही। पूछा, देवऋषि नारद अंदर गए, मां से पूछा, मां तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी मां ने कहा 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहां संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है। जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, देवता पल्ला झाड़ कर देंगे। ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे। भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे। इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे। 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है। हमारे यहाँ ये दिखावा, तुम मंदिर में दिया लगाओ मत लगाओ, तुम मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर किसी गरीब को, किसी साधारण को, और गरीब को भी जाने दो, तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है उसको तुम अगर एक मीठी वाणी भी प्रेम से बोल दो, उतने में दिया लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये सुख, ये आनंदता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह आसक्ति का जो विष है, क्रोध का जो विष है, जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है। संसार के लोग विष पीते कम हैं, बोलो बोलो जम के जरा,
उगलते ज्यादा। यहां विष पिया, उगला नहीं है, धारण किया। और देखिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि वो जिस विष को पी रहे हैं वो हलाहल विष साधारण नहीं हो सकता। विष पीते ही भूमि पर गिरे। अब देव अधिदेव महादेव जैसे ही विष पिया, पीते ही भूमि पर जब नीचे की ओर बैठे, देखते से ही माता सती ने, माता पार्वती के चित्तवृत्ति में आया कि मेरे महादेव ने ये विष पी लिया है, मेरे बाबा ने ये विष धारण कर लिया है, ये विष पिया है। जब महादेव ने ये विष धारण किया, पिया, तब कंठ पर जब नीला कंठ होने लगा, तब माता सती, माता पार्वती जी भगवान शिव के उस विष को संभालने के लिए शंकर भगवान के कंठ पर जाकर विराजमान हो जाती हैं। वो मां पार्वती कंठ पर पहुंच गई। अब एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर का नाम लेने से पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप करने से होता क्या? इन मंत्रों को जपने से होता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मंत्र हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भीतर जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र हमारे भीतर के विकारों को, रोग को, तकलीफ को, कष्ट को रोकते हैं। जैसे सती मैया ने कंठ के जहर को कंठ पर ही रहने दिया, नीचे उतरने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जो शास्त्रों में वर्णन मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे अंदर अहम को उतरने नहीं देते हैं, भीतर उतरने नहीं देते। मंथन हुआ, भोले हैं शंकर, सहज जो होता है, सीधा जो होता है, विष उसी के खाते में गया। एक घर का बड़ा व्यक्ति होता है, घर का छोटा व्यक्ति होता है। घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। कोई कोई बिल्कुल भोला होगा, सीधा होगा, सरल होगा, और कोई कोई पूरे कार्य के प्रति जागरूक होगा। बाबा ने बनाई इस सृष्टि में, सबको बनाया। किसी ने कहा भगवान, एक बात बताओ गुरुजी, भगवान को अगर बनाना था तो भक्ति भक्त बना देते, तो फिर ये निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, बुराई करने वालों को, बेकार काम करने वालों को क्यों बनाया? तो महादेव से किसी ने पूछा हो, तो महादेव ने भी पार्वती जी से कह दिया, इनको बनाने का कारण केवल इतना है, अच्छे बनते हैं तो बुरे भी बनाना पड़ता है। कोई कोई रोटी एकदम गोल बन जाती है, तो कोई कोई रोटी आड़ी टेढ़ी, कितना भी तुम अच्छा बनाने वाले हो तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सब्जी अच्छी बन जाती है तो चटनी गड़बड़ हो जाती है। पूरी थाली में 10 तरह का पकवान है, सबका स्वाद अलग है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य रह रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। बस देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि सबको निभा कर चलना है, और देव अधिदेव महादेव का भजन करते हुए बोल बम का नारा है, शिव की स्तुति करते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए। आए हो बड़ी दूर से, बहुत दूर से आए। कथा विराम हो जाएगी आज 11 तारीख को। हाँ, एक सूचना और, 15 तारीख को रात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए, वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे
शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमलगट्टे 5 क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमलगट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3 क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो शक्कर हो या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली कलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध दही घी शहद शक्कर गंगा जल आदि ये भी रखें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना जिसमें रोली मौली चंदन अबीर गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना। और बाबा की तैयारी, कोई ब्राह्मण देव भूदेव विप्रजन ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाएं, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा करें। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन जी के साथ खूब आनंद के साथ उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते करें। ये बार बार नहीं होता, साल में 1 बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब सरोवर बावड़ी कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी तालाब बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ पूजन के साथ करें।